नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, अगर हम अखबारों की बात करें तो काफी ज्यादा सनसनी चल रही है विद रिस्पेक्ट टू डिजीज एक्स। अगली पैंडेमिक आने वाली है। व्हाट इज डिजीज एक्स, व्हाई टॉप एक्सपर्ट्स आर वार्निंग ऑफ अनदर कोविड लाइक पैंडेमिक। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है। वो ये ना सोच लें कि डिजीज एक्स कोई नई बीमारी ढूंढ ली गई है। तो बहुत जरूरी है इसको हम डीमिस्टिफाई कर दें हमेशा के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको मैं यहीं पर सस्पेंस तोड़ना चाहूंगा। डिजीज एक्स दोस्तों ये वो पैथोजन है जो कि आज तक मिला ही नहीं है, और कल को हो सकता है ये कोई ऐसी बीमारी करे जिससे पैंडेमिक हो जाए। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम इसी पर चर्चा करेंगे। डिजीज एक्स क्या है, क्या पोटेंशियल हो सकते हैं। गावी ने कुछ 10 अलग अलग आप देखें तो बीमारियों को आइडेंटिफाई किया है, और क्या जरूरी है कि नई बीमारी आए, कोई नए वायरस का, कोई नए पैथोजन का आउटब्रेक हो तो क्या वो जरूरी है पैंडेमिक में ही कन्वर्ट हो। तो वो पैंडेमिक ना बने उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इन सभी आयामों पर आज हम अलग अलग तरीके से प्रकाश डालेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं क्या है डिजीज एक्स, जिसको लेके इतनी ज्यादा अखबारों में हलचल आपको देखने मिल रही है। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है, मैं आपका स्वागत करता हूं पाथफाइंडर पर। तो जल्दी से जाके चैनल सब्सक्राइब करें। इसके सिवा आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स भी मिल जाएंगे। एंड साथ ही साथ आप मुझसे मेरे स्पेशल क्लास में जुड़ सकते हैं। शाम को 4 बजे से 6 बजे है। अप्रैल महीने का करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के जरिए, तो उसमें जरूर जुड़ें एंड ज्ञानवर्धन होगा, आई एम प्रीटी श्योर। इसके सिवा दोस्तों, अगर अपन अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो यूज द कोड KC10, क्योंकि इससे आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलता, आपको मेरी हैंड होल्डिंग, गाइडेंस एंड मेंटरशिप मिलती है। जब भी आप 1 साल या उससे अधिक की प्लस या फिर आइकनिक या फिर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप निश्चिंत होकर कोड यूज कर सकते हैं KC10। तो आइए दोस्तों जानते हैं कंटेक्स्ट क्या है। दोस्तों, आप सब जानते हैं, हम सभी पीड़ित रह चुके हैं कोविड-19 पैंडेमिक। उससे किस प्रकार से लोगों के रहने के तरीके से लेके, लाइफस्टाइल से लेके, सोशल जो रिश्ते रहे हैं, उन सभी में क्या चेंज आया कोविड-19 पैंडेमिक का। तो दोस्तों, अब एक मन में डर आ गया है कि अगला इसी प्रकार का पैंडेमिक हुआ तो क्या। तो दोस्तों, WHO ने भी कहा है, 2018 से ही बात कर रही है। इंग्लैंड में भी हाल ही में काफी ज्यादा कंसर्न हो रहा है और इसको कहा जा रहा है डिजीज एक्स। तो एक्सपर्ट्स का कहना है दोस्तों कि गवर्नमेंट को बहुत जरूरी है कि विजिलेंट रहे, प्रिपेयर्ड रहे। जब कोई नया पैथोजन इस प्रकार का पाया जाता है तो उसके खिलाफ हेल्थ क्राइसिस से हम लड़ सकें। तो कोविड-19 आज से, अगर आप 2022 चल रहा है, 3 साल पहले चले जाएं, 3-3.5 साल पहले चले जाएं, तो नहीं मालूम था कोविड जैसी बीमारी इस प्रकार से फैलेगी। तो उस टाइम वो एक डिजीज एक्स था। आने वाले दिनों में क्या मालूम, 3 साल बाद जब आप रिवाइंड करके ये वीडियो देखें तब आप कमेंट में लिखेंगे कि सर यही था डिजीज एक्स। तो मालूम नहीं क्या डिजीज एक्स हो सकता है। तो कोविड-19 अगर आप देखें तो एक डिजीज एक्स था। आने वाले दिनों में फिर हो सकता है कुछ ऐसी ही बीमारी हो, और काफी ज्यादा इसको लेके अभी से क्यूरियोसिटी एंड एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो अवेयरनेस भी हो रही है। तो WHO की बात करते हैं। WHO ने कहा है डिजीज एक्स एक, अगर आप देखें तो एक वैसी इंटरनेशनल एपिडेमिक कहलाई जाएगी जो कि किसी पैथोजन के द्वारा हो, और वो पैथोजन अब तक मालूम ही नहीं होगी कुछ इस प्रकार का इंसानों में बीमारी करा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप WHO ने कहा है कि एक नया आउटब्रेक तो इनएविटेबल है, आना ही है, कोई नई बीमारी की आउटब्रेक तो होगी ही होगी, लेकिन उसकी क्या टाइमिंग होगी वो नहीं मालूम, क्या इंटेंसिटी होगी वो नहीं मालूम, क्या सिवियरिटी होगी बीमारियों की, क्या मोर्टेलिटी ही होगी या फिर सिंपल सर्दी खांसी टाइप होगी, वो नहीं मालूम, वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर आप देखें तो प्रायोरिटी डिजीज काफी ज्यादा है जो कि आज हम देखने वाले हैं, जो कि लिस्ट किए गए हैं, आइडेंटिफाई किए गए हैं। गावी ने भी आइडेंटिफाई किया है इन, अगर आप देखें इन 10 बीमारियों को, तो इनको भी आइडेंटिफाई करेंगे जो कि आने वाले दिनों में एक नया पैंडेमिक का रूप ले सकती है। पर डिजीज एक्स कुछ अलग ही होगा। तो डिजीज एक्स अगर आप देखें तो दोस्तों, अलग अलग WHO के जितने भी प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वैक्सीन डेवलपमेंट, उसमें बहुत जरूरी है कि हम कुछ लिमिटेड वायरसेस के साथ या उनके स्ट्रेन्स के साथ ही काम ना करें। यहां पर बहुत जरूरी है डिजीज एक्स के प्रकार से जब हम अपना ब्रॉड स्पेक्ट्रम सोच रखेंगे तो हम एक क्लास ऑफ वायरस के खिलाफ वैक्सीन डेवलप करने की तरफ मूव करना चाहेंगे। तो हो सकता है जैसे कोरोना वायरस है दोस्तों, अलग अलग वेरिएंट का रूप लेता है, आता जा रहा है। तो जब हम वैक्सीन डेवलप करेंगे तो हम क्लास ऑफ वायरस के खिलाफ ऐसी वैक्सीन डेवलप करने चाहेंगे जो कि इस क्लास ऑफ वायरस को ही आप देखें तो निष्क्रिय कर दे। तो आने वाले दिनों में काफी जरूरी है कि हम अपना इसी प्रकार का ब्रॉड स्पेक्ट्रम सोच रखें, सो दैट उस प्रकार की बीमारियों से बेहतर लड़ सकें। तो दोस्तों, आइए देखते हैं गावी ने, जो कि दी वैक्सीन अलायंस के नाम से आपने पढ़ा भी है, तो दोस्तों उन्होंने कुछ डिजीज या फिर इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई किया है। कोविड-19 ग्लोबल स्केल पे फैला, आप सभी को मालूम है। वेक्टर क्या था, अभी भी ये सोच
और रिसर्च का विषय है कौन सा जानवर था, लेकिन इंसानों में फैल गया। अगली बीमारी है दोस्तों क्रिमियन कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर। ये एशिया, अफ्रीका, बाल्कान्स में लोकेट किया गया है। टिक्स इसके जो कीड़े होते हैं दोस्तों वो इसके वेक्टर हैं। फिर इबोला वायरस है एंड मार्बर्ग वायरस डिजीज है जो कि वेस्ट अफ्रीका की बीमारी है। बैट्स, अफ्रीकन फ्रूट बैट से ये फैलता है। नेक्स्ट है दोस्तों लासा फीवर, ये वेस्ट अफ्रीका की बीमारी है। कॉमन अफ्रीकन रैट से ये फैलता है। फिर अगर आप देखें तो मर्स कोव है, आप सभी को मालूम है मिडिल ईस्ट में हुआ था एंड इसके पीछे जो कैमल है ये भी एक प्रकार का कोरोना वायरस से ही फैला था। एंड दिस वाज, अगर आप देखें तो कैमल्स वर दी इमीडिएट वेक्टर जिनसे बैट से कैमल में गया, कैमल से इंसान में आता है। फिर सार्स है दोस्तों, ऑलरेडी एक पैंडेमिक हो चुकी है सार्स की 24 देशों में, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में सार्स आप देखें तो दुनिया उससे गुजर चुकी थी एंड ये सिवेट से फैला था। यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा दोस्तों सार्स अगर आप देखें तो आपको कहना चाहूंगा वैसे इसका ओरिजिन ईस्ट एशिया से हुआ था। फिर अगर आप देखें तो नीपा वायरस है एंड नीपा वायरस एंड एट द सेम टाइम हेनी पेविरल डिजीज है दोस्तों, ये साउथ ईस्ट एशिया, इसका भी अगर आप लोकेशन देखें तो वो था और बैट्स एंड फ्रूट ईटिंग बैट्स के थ्रू ये हो रहा था। रिफ्ट वैली फीवर दोस्तों बहुत जरूरी है, अफ्रीका एंड मेडागास्कर इसका लोकेशन है। मॉस्किटोज, फ्लड वाटर एडीज से ये होता है। एंड अगला है दोस्तों जीका। जीका अगर आप देखें तो जीका फॉरेस्ट ऑफ युगांडा जो कि इक्वेटोरियल बेल्ट है, अफ्रीका से लेके एशिया तक ये जो फैला हुआ इक्वेटोरियल बेल्ट है, वहां पे जीका वायरस आपको बीमारी देखने मिलती है। एंड एडीज स्पीशीज मॉस्किटो है, एडीज इजिप्टी मेजरली अगर आप देखें तो, और दूसरा एडीज एल्बोपिक्टस है जो कि इसका वेक्टर कहलाया जाता है। और 10वां है दोस्तों डिजीज एक्स, लोकेशन अननोन, वेक्टर अननोन, लेकिन इतना मालूम है जो भी बीमारी होगी डिजीज एक्स तब कहलाएगी जब वो मास स्केल में एक मेजर पैंडेमिक टाइप फैल सके। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कहना चाहूंगा कि अनदर पैंडेमिक की अगर हम बात करें तो क्लाइमेट चेंज भी इससे जुड़ा हुआ है। क्लाइमेट चेंज एक मेजर रीजन कहा जा रहा है जिस वजह से नेक्स्ट पैंडेमिक आ सकती है, क्योंकि दोस्तों अगर आप देखें तो क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत तेजी से अगर हम देखें तो जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो रिलोकेट हो रहे हैं। जैसे कि हमने देखा कि कैसे हमने देखा है कि कोरोना वायरस, सार्स वायरस, इन सब में हम धीरे धीरे जंगल की तरफ इंक्रोच कर रहे हैं। तो वो जानवर जो कि पहले इंसानों के साथ आमना सामना ही नहीं होता था, तो जानवरों वाली बीमारी इंसानों तक आती नहीं थी, लेकिन सार्स के केस में हमने देखा कैसे इंसानों ने जंगल को इंक्रोच किया और वहां से पिग्स में आया और वहां से आप देखें तो इंसानों में भी देखने मिला। तो इस प्रकार से सिवेट से आया, अलग अलग तरीके से रूट से आया, सिवेट से, फिर पिग से, फिर इंसान में अलग अलग कॉन्ड्यूट्स बने। तो ये तभी हो पा रहा है जब इंसान और एनिमल का इंटरेक्शन, मैन एनिमल इंटरेक्शन बढ़ रहा है, और क्लाइमेट चेंज की वजह से ये बढ़ने वाली है, क्योंकि कई जानवर हैं जो कि फोर्सिबली रिलोकेट हो रहे हैं और इंसानों वाले इलाकों में, पॉपुलेटेड एरियाज में अब ये पुश होते जा रहे हैं। तो दोस्तों वहीं पे अगर आप देखें तो पोल्यूशन जैसे जैसे फैल रही है, अर्बन सेंटर्स वहां पर आ रहे हैं, तो ये पैथोजन भी ज्यादा मोबाइल होते जा रहे हैं, डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक वगैरह के साथ वो भी मूव कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो रिसेंटली लंदन में पोलियो वायरस का सैंपल देखा गया, रिपोर्ट किया गया है। हालांकि पोलियो का कोई सिम्टम नहीं आया, लेकिन इस प्रकार की अलग अलग बीमारियां जो कि अगर आप देखें तो जिन इलाकों से खत्म हो चुकी थी वहां पर भी फैलनी अब शुरू हो रही हैं। तो वायरस में अगर आप देखें दोस्तों एक नॉर्मल म्यूटेशन हो सकता है, कोई इसी प्रकार की बीमारी हो, क्रिमियन कॉन्गो हो, इबोला हो, सार्स हो, बस एक नॉर्मल म्यूटेशन हो सकता है और उसके बाद उसकी जो संक्रमित करने की जो दर है वो बहुत तेजी से बढ़ सकती है। रेट ऑफ म्यूटेशन में माइनर वायरस बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करने में सक्षम हो सकता है। तो दोस्तों अगर हम देखें तो कई प्रकार की हेल्थ इमरजेंसी ऑलरेडी कोरोना के बाद देखें तो हम गुजर चुके हैं। कोविड के बाद अगर आप देखें तो इंडिया में कोविड के दौरान ब्लैक फंगस हमने सबने देखा किस प्रकार से फैला था, 4000 जाने गई हैं ब्लैक फंगस से। वैसे ही मंकी पॉक्स हमने देखा है कैसे वर्ल्ड हेल्थ नेटवर्क ने उसको अब एक एपिडेमिक डिक्लेयर कर दिया है। इसके सिवा दोस्तों अगर आप देखें तो यूरोपियन रीजन्स में इस प्रकार से कई नए फियर हो रहे हैं और उसमें से इंग्लैंड एक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे पैंडेमिक को लेके, नेक्स्ट पैंडेमिक को लेके ऑलरेडी चर्चा हो चुकी है, वो डिजीज एक्स पर बात हो रही है। तो सवाल उठता है क्या नेक्स्ट पैंडेमिक अवॉइड किया जा सकता है? तो दोस्तों एक फेमस एपिडेमोलॉजिस्ट है, उनका नाम है लैरी ब्रिलियंट। उन्होंने कहा है कि जो बीमारियां हैं उनकी आउटब्रेक्स आर इनएविटेबल, बीमारियों की आउटब्रेक तो होगी ही होगी, पर वो पैंडेमिक बने ये ऑप्शनल है, ये हमारे हाथ में है। तो हमें कुछ सतर्क होना पड़ेगा, हमें कुछ चीजें हैं जो करनी होगी, जैसे कि जो हेल्थ अथॉरिटीज हैं उनको इक्विप होना पड़ेगा कि वो नए केसेस को आइडेंटिफाई कर सके रैपिडली और क्विकली शेयर कर सके
बाकी लैब्स के साथ उस बीमारी के बारे में डिटेल्स, सो दैट फर्दर स्टडीज हो सके। डेटा शेयरिंग ग्लोबल लेवल पे करनी होगी, कंट्रीज को तुरंत बताना होगा, है ना। पैनिक बटन दबाने की आवश्यकता नहीं है, अलार्म बटन दबाने की आवश्यकता है। वैक्सीन के तुरंत उसके अनुसार ड्रग ट्रायल्स हो जाने चाहिए। जैसे ही जीनोम सीक्वेंसिंग हुई ग्लोबली काम करना चाहिए पैंडेमिक, उस बीमारी के खिलाफ वैक्सीन बनाने पे, वैक्सीन बनाना, ड्रग ट्रायल्स करना, और उसके बाद अगर आप देखें तो हम उस आउटब्रेक को पैंडेमिक होने पे के पहले ही रोक सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल दोस्तों इसमें भी फाइनली आपके मेरे जैसे नागरिकों का होता है, पॉपुलेशन का होता है। उनको अवेयर करें, उनको इमरजेंसी टूल से अवगत कराएं कि क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, क्वारंटीन कैसे करना है, एंटीवायरल क्या इस्तेमाल करने हैं। तो दे शुड बी ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल, एंड उनको भी उतना ही प्रॉपर स्टेक होल्डर बनाना पड़ेगा अगर हमें नेक्स्ट पैंडेमिक को अवॉइड करना है। दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप मेंस के लिए जरूर नोट करें, आने वाले दिनों में ये आपको काम आ सकता है। तो दोस्तों अगर आप अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो यूजी कोड KC10, क्योंकि सबको मेरी हैंड होल्डिंग गाइडेंस मेंटरशिप मिलती है, एंड साथ ही साथ जो गाइडेंस है ये सारे सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, एसए, ज्योग्राफी ऑप्शनल को मिलती है जब भी आप 1 साल या उससे अधिक की प्लस या फिर आइकनिक या फिर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं। इसके सिवा 20% ऑफ आपको यूपीएससी सीएससी के सब्सक्रिप्शन में मिलता है। इस वक्त आपको हम दे रहे हैं बस जून 27 से 30 तक में। तो इसके वजह से अगर आप देखें तो 1 साल की प्लस कॉम्बो की कीमत है 55,087 रुपीज, यानी लगभग 14,000 रुपए आप बचा लेंगे। और 3 साल की अगर आप लें प्लस कॉम्बो तो इसकी कॉस्ट है 93,151 रुपीज, यानी करीबन 23,000 रुपए से भी ज्यादा आप बचा लेंगे। दोस्तों अगर आप 1 साल का आइकनिक कॉम्बो ले तो 70,714 रुपए की कीमत है, एंड इस वक्त आपको सेविंग्स हो रही है 17,678, और 3 साल की आइकनिक कॉम्बो की कीमत है 1,40,502 रुपए, यानी कि आप 35,000 से भी ज्यादा रुपए बचा लेंगे। तो ये सब तब है जब आप KC10 कोड यूज कर रहे हैं और साथ में आप मेरी हैंड होल्डिंग गाइडेंस मेंटरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट पा रहे हैं। इसके सिवा बहुत सारे मेरे कोर्स हैं, 4 बजे से 6 बजे स्पेशल क्लास होती है निकालो प्रीलिम्स, उसमें उम्मीद करता हूँ आप जुड़ेंगे एंड इसमें अपना फायदा उठाएं और अपनी प्रीलिम्स की तैयारी को बिल्कुल मजबूत करें। इसके सिवा बहुत सारे टेस्ट सीरीज भी रन हो रहे हैं, हमारे मेंस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है, ऑप्शनल टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है, इनका हिस्सा बने। 20% ऑफ आपको मिल रहा है, KC10 कोड का इस्तेमाल करें। अनअकैडमी अगर आप देखें तो मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम भी इन्होंने अनाउंस किया है, तो अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हैं तो आप बस ये QR कोड स्कैन करें, एनरोल करें और अपने डिटेल्स भरें। इसके सिवा अनअकैडमी में आप देख सकते हैं वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स है, फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज कोर्सेज है, लाइव मेंटरशिप भी आपको मिलती है। तो हमारे बहुत सारे टॉपर्स हैं जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया है, 178 प्लस टॉपर्स इन 2021 उन्होंने एग्जाम क्लियर किया है। 0% EMI पे लोन अवेलेबल है, ऑप्शनल बैचेस भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, 8 टॉप ऑप्शनल कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, सोशियो में, एंथ्रो में, पबैट, PSIR, एग्रीकल्चर, तो इनका फायदा आप जरूर उठाएं। UPSC बैचेस भी आप देख सकते हैं दोस्तों जो कि हम रन कर रहे हैं। जून 29 से नए बैचेस स्टार्ट होंगे तो इनका हिस्सा जरूर बने। बाइलिंगुअल बैच, इंग्लिश बैच, सारे बैचेस आपको देखने मिल रहे हैं। थैंक यू सो मच।